अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ चैप्टर नंबर 11 जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है, उसकी एक्सरसाइज 11.1 हमने स्टार्ट की हुई है। आज के लेक्चर में हम उसका क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जबकि यहाँ पर हमें जो एफ ऑफ टी है वो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी हुई है, मीन टी क्यूब -1 इंटू ए रेज टू द पावर -2t। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो उसको हम डोनेट कर लेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म से। उसके बाद इस एफ ऑफ टी की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ये वाला जो ई रेज टू द पावर -2t है, ये इसको अंदर हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला काम आप लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं मज़ीद, मतलब कि इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा। अगर वहाँ पर नहीं करना तो आप लोग इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कुछ ये वाला फंक्शन बन गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टी फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि एक हमारे पास एक माइनस हो रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन दोनों को हमने अलग-अलग इन दोनों एक फंक्शन हमारे पास ये है, एक फंक्शन हमारे पास ये है, इन दोनों का हमने अलग-अलग से ट्रांसफॉर्म ले लेना है। ठीक है, ये हमने इन दोनों का अलग-अलग से ट्रांसफॉर्म ले लिया है। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ये तो सिंपल फार्मूले के मदद से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ई रेज टू द पावर -80 वाला फार्मूला, उसके मुताबिक हमें पता है कि ये होता है 1/s+2 के। ठीक है, इसके अलावा जो ये वाला जो फंक्शन है, अगर हम लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस की थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, तो ज़रा चेक करें इसके ऊपर वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगी। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर एक टी वाला फंक्शन है, टी रेज टू द पावर n वाला फंक्शन है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक फंक्शन के साथ, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका मतलब है टी वाला फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके ऊपर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस फंक्शन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो पावर आ रही होती है टी की, मीन हमने इसका यहाँ पर फैक्टोरियल लेना होता है और इसको डिवाइड कर देना होता है s+2 रेज टू द पावर 4 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 6, इसका आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कुछ ये वाली स्टेटमेंट दी हुई है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है sin 2t से। तो हम प्रॉपर्टीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक फंक्शन के साथ, तो हमें फौरी तौर पर पता चल गया कि यहाँ पर हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। लेकिन उस प्रॉपर्टी का यूज़ करने से पहले यहाँ पर जो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसका हम सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, जैसे हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है, इसका हम यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे। sin 80 वाला इसके ऊपर फार्मूला लगेगा, उस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाला इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका कंप्लीट फंक्शन ले लेते हैं, यानी ई रेज टू द पावर -t इंटू sin 2t। अब इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो लिखना वो भी लिख सकते हैं, ये भी बेस्ट है। तो उसके मुताबिक हमारे पास क्या होता है, यानी कि एफ ऑफ एस किसके बराबर होता है, f इंटू s+1 के बराबर होता है। ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, तो उस लिहाज से इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट इस तरह से दी हुई है, यानी कि ई रेज टू द पावर 3t डॉट cos h4t। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें पता चल गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि कॉज वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करने से पहले हमें पता है कि ये जो इसके साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होता है, ताकि फिर हम उसके ऊपर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकें। सो हमें cos h4t यानी कि cos h80 वाला फार्मूला इसके ऊपर लगाएंगे, उसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा s/s² -16। आप लोग इसको एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, मीन एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि s/s² -4²। ठीक है, 4 का जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पर 16 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट मेथड इस्तेमाल किया, यानी कि एक स्टेप मैंने स्किप किया है, आप लोग वो एक स्टेप कर सकते हैं। ये हमें हाइपरबोलिक फंक्शन का सोल्यूशन आ गया। अब हम कंप्लीट फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने लगानी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग शिफ्ट प्रॉपर्टी। तो उसके मुताबिक हमने क्या करना होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर जहाँ जहाँ पर ऐसा आ रहा होता है उसमें से हमने माइनस कर देना होता है
3 को, मीन अगर यहाँ पर ए होता तो हम ए को माइनस कर देते अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर हमने इसका ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से दी हुई है, यानी कि cos t मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास cos 2t के साथ। ठीक है, दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं cos के, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड करना है, लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई इसको हम किस तरह से करेंगे, हम इसको 2 से यहाँ पर डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। क्यों, ये हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ठीक है, हमें पता है कि 2 cos t 2 cos 2t ये किसके बराबर होता है हमारे पास, cos अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू cos अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 2 cos अल्फ़ा cos बीटा ये किस चीज़ के बराबर होता है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो उस फार्मूले के मुताबिक हम इसको क्लोज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो मज़ीद आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास cos 3t और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos 2t की। अब हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको डोनेट कर लिया और यहाँ पर हमने इसकी एफ ऑफ टी की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर ली है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो फंक्शन आ रहे हैं, तो इन दोनों फंक्शंस का हम अलग-अलग से लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे। तो ये हमने इन दोनों फंक्शंस का अलग-अलग से लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों फंक्शंस के ऊपर cos 80 वाला फार्मूला लगेगा, तो उस फार्मूले के मुताबिक जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इस साइड से ये वाला आंसर आ जाएगा, इस साइड से ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज ये क्वेश्चन किया हुआ है, बहुत आसान। ठीक है, अगर फार्मूले आते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना आता है तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई है वो दी हुई है sin रेज़ टू द पावर 3t। ठीक है, अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने से पहले हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, sin रेज़ टू द पावर 3t ये हमारे पास बराबर होता है इस चीज़ के। ये वाला फार्मूला आप लोगों को ज़ुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। तो अब हम इसका ले लेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हमने इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, यहाँ पर एफ ऑफ टी की इसकी वैल्यू ले ली। अब हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर देखें कितने फंक्शन आ रहे हैं हमारे पास, 1 और 2 फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों फंक्शंस का हम अलग-अलग से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक ट्रांसफॉर्म ले लिया, यहाँ पर हमने दूसरे फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। अब इन दोनों फंक्शन का लैप्लास, अब हमें पता है कि ये sin t मतलब sin 80 यहाँ पर 1 मौजूद है जो कि लिखा नहीं हुआ, तो sin 80 वाले फार्मूले के मुताबिक जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका सोल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा। जबकि यहाँ पर sin 3t इसके ऊपर भी sin 80 वाला फार्मूला लगेगा, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसके एक स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल स्टेप वाइज इजी मेथड के साथ किया हुआ है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने इसको डिस्कस किया है, बिल्कुल इसी मेथड के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वाला लेक्चर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जितने भी 5 से 6 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए हैं ये भी क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई मसला है, किसी को कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझसे डायरेक्ट ईमेल वगैरह के थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।